नमस्कार, जय श्री राम। सर्वप्रथम आप सबको लोहड़ी के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई हो। हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर निर्माण की ओर से यहाँ आपके समक्ष अपनी कुछ बातें रख रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हमारा राम जन्मभूमि आंदोलन पिछले 500 वर्षों से चलता आया है, जो इस देश के समाज ने चलाया। लोगों ने हर प्रकार का बलिदान दिया और आखिर राम जन्मभूमि स्वतंत्र हो गई। सरकार की ओर से यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर निर्माण ट्रस्ट, उस ट्रस्ट की ओर से अब मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार की ओर से वहाँ भूमि पूजन हुआ है, जिसमें हमारे प्रमुख संत महात्मा भी शामिल थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक भी वहाँ थे। इस प्रकार से भूमि पूजन के बाद अब मंदिर निर्माण का कार्य बड़ी तेज़ी से शुरू हो गया है। मंदिर निर्माण में सबका सहयोग हो, सभी लोग इसमें सम्मिलित हों, इसके लिए प्रयास हो रहा है। और आप सबको जानकर ये बड़ी प्रसन्नता होगी कि भारत में तो सबका ही सहयोग है। विश्व भर में जहाँ जहाँ हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं, उनका भी पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। सर्व समाज का इसमें सहयोग मिलेगा, ये हम सबको आशा है ही। जो भव्य मंदिर की कल्पना की गई है, उसके अनुरूप बहुत सारी धनराशि की आवश्यकता भी रहेगी। मंदिर का स्वरूप कैसा अभी तक आकल्पित किया गया है, सोचा गया है, उसके विषय में कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो आप मेरे हाथ में पॉम्फलेट देख रहे हैं, ये मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है अयोध्या का, उसकी ओर से ये इसका प्रारूप आया है। और हमारी जम्मू कश्मीर की जो संगठन है, जो समिति है यहाँ की मंदिर निर्माण से संबंधित, उन्होंने इसको आगे वितरित किया है। देखिए, इसमें बताया गया है कि मंदिर का कुल जो क्षेत्रफल होगा, यानी वो एरिया जिसमें टेम्पल की कंस्ट्रक्शन होगी, वो 2.7 एकड़ है। कुल निर्माण क्षेत्र अगर स्क्वायर फीट में देखना हो तो 57,400 स्क्वायर फीट बनता है। इसकी मंदिर की लंबाई 360 फुट होगी, चौड़ाई 235 फुट होगी और ऊंचाई जो होगी वो 161 फुट होगी। जो पहले इसकी ऊंचाई और डायमेंशंस वगैरह डिसाइड की गई थी, उनमें अब चेंजेस हैं और ये फाइनल है। कुल ऊंचाई 161 फुट और कुल जो इसमें तल बनेंगे यानी लेवल्स, मंजिलें बनेंगी, वो 3 हैं। हर मंजिल की जो हाइट होगी, एवरेज हाइट, वो 20 फुट है। और इसमें बहुत बड़े बड़े हॉल जो बनेंगे, जिन्हें हम मंडप कहते हैं, वो 5 मंडप बनेंगे। इस प्रकार से ये मंदिर का प्रारूप है। मंदिर की जो गहराई होगी फाउंडेशन की बुनियाद की, वो 200 फुट तक जा रही है, क्योंकि ऐसा सोचा गया है कि जिस तरह से हमारे भारत की प्राचीन स्थापत्य कला है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो हज़ारों वर्षों से विद्यमान है, समुद्र के थपेड़ों को, भूचालों को बर्दाश्त करता आया है, यहाँ भी ऐसा ही विचार किया गया है कि इस मंदिर की जो आयु है, इसकी जो एज है, वो भी लंबी रहनी चाहिए, 1000 वर्ष से भी अधिक होनी चाहिए। इसलिए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी बातों की कल्पना की गई है और उसी रीति नीति से मंदिर को बनाने का जो है वो फैसला लिया गया है। जब इस प्रकार का भव्य मंदिर बनेगा तो उसमें आप सब समझ सकते हैं कि इसमें जो बनाने वाले लोग होंगे वो भी इंजीनियरिंग दृष्टि से समुन्नत होने चाहिए और कंस्ट्रक्शन की जो आज की टेक्नोलॉजी रहती है, उसका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। तो इसके लिए आईआईटी मद्रास और उनके साथ और कुछ इंजीनियरिंग जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं भारत के प्रसिद्ध, उनको इसमें ये जिम्मेवारी दी गई है, उनको ये काम सौंपा गया है। और कंस्ट्रक्शन की ड्यूटी L&T को दी गई है, जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध संस्था है। तो इस तरह से मंदिर बनाने का काम जो है वो कोई
हमारी संस्थाओं ने अपने हाथ में लिया है या अपने जो इंजीनियर होते हैं वो लगाए हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा विचार किया गया है कि इंजीनियरिंग दृष्टि से और कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से सारा काम उन लोगों को सौंपा जाए जो प्रसिद्ध संस्थाएं हैं और जो जिनके ये सारे काम जो हैं दुनिया में इस्टेब्लिश्ड हैं, यानी मान्यता प्राप्त हैं, उनको ये काम सौंपा गया है। हमारे लोगों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। अक्सर सुनने में ऐसा आता है कि कौन बनाएंगे, बनाने वाले कौन होंगे, किसको ठेका देंगे और वो कैसा आगे बनाएंगे, क्या वो ठीक बनाएंगे, क्या कंस्ट्रक्शन सही होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर बहुत विचार हुआ है और विश्व स्तर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हाथ में ये सारा दिया गया है, ये काम दिया गया है। इसलिए इस मामले में हम सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको आशा है, उम्मीद है कि लोगों के संकल्प से और लोगों की ये जो नेक भावनाएं हैं और भगवान राम की कृपा से ये भव्य मंदिर बन गया है। और ये भी है कि ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध बने, एक टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब बने और विश्व में जो जिनको हम बोलते हैं 7 वंडर्स या 8 वंडर्स, उनमें एक ये भी हो, उनमें इसकी गिनती हो। तो जब इस प्रकार से ऐसा ही सोच होगी तो निश्चित रूप से इसको बनाने में बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारा धन लगेगा। परंतु हमारा ये उद्देश्य है, जो तीर्थ क्षेत्र है, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, वो उसके साथ जो हमारी संस्थाएं हैं, जो संत महात्मा हैं, उनका ये मानना है कि इसमें सर्व समाज का सहयोग होना चाहिए। इसलिए योजना ये बनी है कि प्रत्येक घर से, प्रत्येक परिवार से धन संग्रह हो, वो इसमें अपना योगदान दें। भगवान राम भगवान हैं, वो राम सबके हैं, हर आदमी के मन के अंदर हैं, वो तो कण कण में हैं। तो इसलिए हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि कोई एक व्यक्ति ही राम का भक्त है और वही बनाएगा, या वही बहुत बड़ा दानी है और वही बनाएगा, ऐसा नहीं है। सभी दानी मिलकर बनाएंगे और हमारे लिए एक छोटे से छोटा परिवार, एक साधारण व्यक्ति जो 10 रुपये का कूपन भी लेता है और 10 रुपये कंट्रीब्यूट करता है, वो भी एक महादानी है। इसलिए सारे देश के अंदर ये धन संग्रह का अभियान जो है आरंभ किया गया है। अब इसमें भी ये देखना है कि इन संस्थाओं ने, हमारे ट्रस्ट ने, या हमारे जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन हैं ऊपर संत महात्मा हैं, इसमें उन्होंने टाइम पीरियड रखा है। ऐसा नहीं है कि जब जिसको मर्जी आएगी धन संग्रह करने निकलेगा या जिसको मर्जी आएगी अपनी इच्छा से देगा। इसलिए उन्होंने सारे समाज के सामने एक आह्वान किया है और साथ ही ये निवेदन भी रखा है कि 14 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक लगभग 1 महीने का ये जो समय आता है, इसी के बीच में सारा धन संग्रह कर देना है। पूरे देश के अंदर धन संग्रह करना है। उससे पहले अभी कहीं शुरू नहीं हुआ और बाद में भी नहीं होगा। हाँ, डेट अगर किसी कारणों से एक्सटेंड करेंगे वो हम कह नहीं सकते, लेकिन अभी तरफ से अभी यही आदेश है कि इसी पीरियड में धन संग्रह करना है। अब ये धन संग्रह कौन करेगा, इस पर भी लोगों के अंदर बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे प्रश्न लोग खड़े करते हैं। अभी मुझे कहीं से फीडबैक मिला कि खासकर हमारे नौजवान लोगों के अंदर उत्साह भी होता है और जिज्ञासा भी होती है। वो पूछते हैं कि भाई जो धन संग्रह करेंगे वो कौन है, उनको धन संग्रह करने की जिम्मेवारी किसने दी, उनको किसने बनाया, उनको अधिकार किसने दिए, क्यों करेंगे वो। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न उचित हैं, वाजिब हैं। इस विषय में हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए, एक ट्रस्ट बना हुआ है और भारत सरकार ने बनाया है, उस माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर निर्माण ट्रस्ट। ये है, इसी ट्रस्ट ने आगे काम जो है विभिन्न प्रकार की हमारी सामाजिक संस्थाओं को दिया है। देखिए, राम मंदिर में जो हमारी सामाजिक संस्थाएं थी उसमें विश्व हिंदू परिषद था, संत महात्मा थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थे, और उसके अलावा संघ के साथ जो अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम अनुसांगिक क्षेत्र बोलते हैं, ऐसे दर्जनों संख्याएं हैं
जो इस वक्त हमारे देश में काम कर रहे हैं। अगर आप अपने सामर्थ्य से अधिक भी दान कर सकते हैं तो वो भी मान्य होगा, वो उसके लिए भी आपको साधुवाद दिया जाएगा। परंतु है क्या कि सब लोग देंगे और अपनी अपनी शक्ति के अनुसार देंगे। देखिए ये रसीद बुक है, ये रसीद बुक 2000 ऊपर से अगर आप दान देते हैं तो 1000 से ऊपर है मनोज जी, 2000 से ऊपर तो ये रसीद आपको मिलेगी। 2000 से नीचे कूपन है, एक व्यक्ति 2-2, 4-4 कूपन खरीद सकता है, 5 कूपन भी ले सकता है और 5 कूपनों की जो राशि बनती है वो दे सकता है। उससे ऊपर तो ये रसीद बुक है। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है कौन कितना देगा। 2000 से ऊपर जो जितना दे उसको ये रसीद बुक, ये रसीद काट कर मिलेगी। इस प्रकार से अगर कोई चाहता है कि मैं अकाउंट में डायरेक्ट डालूं तो वो उसमें मना किया गया है। हाँ डाल सकता है, लेकिन उसमें पद्धति जो है वो बताई गई है कि कैसे डालना है। मतलब यहाँ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिसके अंडर, जिसकी देखरेख में सारा धन संग्रह हो रहा है, यहाँ ऑफिस है हमारा, इसी भारतीय विद्या मंदिर में ऑफिस है। और उस ऑफिस में हमारा एक अकाउंटेंट है, हिसाब किताब देखने वाला है, उसी को हम डिपॉजिटर भी बोलते हैं। उसकी नोटिस में ये बात आनी चाहिए अगर कोई डायरेक्ट अकाउंट में डालना चाहता है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था बैंकों में है कि आपका पैसा डायरेक्ट वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे जिस अकाउंट में डालेंगे। देखिए हमारे यहाँ बताया गया है अकाउंट नेम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये अकाउंट का नाम है। सेविंग्स अकाउंट है उसका नंबर दिया हुआ है, और दूसरा करंट अकाउंट है उसका भी नंबर दिया हुआ है, और बैंक उसके लिए बताया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या। ये अयोध्या के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच है उसका नंबर है, वो नंबर यहाँ दिया हुआ है 391614950808। ये सेविंग्स अकाउंट है वहाँ, और करंट अकाउंट भी है वहाँ 391614988809। देखिए हमारे पास जो भी कलेक्शन होगी उसका एक स्टेटमेंट बनेगा, वो स्टेटमेंट लेकर हमने बैंक में जाना है और फिर वहाँ उनके साथ टेली करना है। इस तरह से इस सारे खाते को पूरा पारदर्शी रखने का प्रयास किया गया है। इसमें मैं अंत में ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो आपके पास, जनता के पास, लोगों के पास धन संग्रह के लिए आएंगे वो सब ऑथेंटिक हैं, वो सब अथोराइज्ड हैं। उनका वो चेक करने के लिए आप उनका लिटरेचर मांग सकते हैं, उनका कूपन देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको उसमें फिर भी कोई शंका है तो फ़ोन नंबर हम ये देंगे, उन फ़ोन नंबर को आप कॉल करके पूछ सकते हो। देखिए ये राम का काम है तो इसमें सब लोगों का सहयोग हमें चाहिए, सब लोग सहयोग करें और शुद्ध नीयत के साथ सब लोग इसमें लगे हुए हैं। इस पूरे आंदोलन में लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई है, अपना खून दिया है, तो रुपये पैसे जमा कराना ये कौन सी बड़ी बात है। जहां लोगों ने अपने प्राणों का कोई मोल नहीं समझा और बलिदान दिया, तो वहां अगर हम ये धन संग्रह करते हैं तो उसके मुकाबले में ये फिर भी छोटा ही है। हम लोग सब बगैर किसी शंका के, बगैर किसी उलझन के और बिना कारण के ही कोई प्रश्न खड़ा करने की या कंफ्यूजन के हम लोग ये काम करें, पुण्य का काम है। ये हम यहाँ किश्तवाड़ लेवल पे, लोकल पैमाने पे सनातन सभा की ओर से सभी किश्तवाड़ के निवासियों से प्रार्थना करते हैं कि वो दिल खोल के इस मंदिर के निर्माण के लिए अपनी शक्ति अनुसार दान करें। आपके पैसे का ठीक ठीक हिसाब होगा और राम मंदिर के बनाने में आपका योगदान जो है वो भी क्या कहते हैं इसमें सम्मिलित होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। अभी श्री राम सेवक जी ने विस्तार से आपको राम जन्मभूमि यानी मंदिर निर्माण के बारे में बताया। समाज के सभी लोग
राम भक्त हैं और इस मंदिर निर्माण के लिए जो पैसा इकट्ठा होगा वो सही में इस ट्रस्ट के नाम से जाएगा और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। इसलिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से सभी जनता को आह्वान करता हूं कि इस भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना योगदान दें और अपना जीवन सफल बनाएं। और उन्होंने जो संकल्प लिया था, रामलला हम यहाँ आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन हमारे पूर्वजों का सपना साकार नहीं हुआ है। उन्होंने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान के फलस्वरूप आज हम सबको ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उस जगह पर जहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, वहाँ पर दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का भारतीय सरकार के द्वारा उसका गठन किया गया है। उस गठन से जो किश्तवाड़ है, उसी के मार्फत, उसी के द्वारा यहाँ पर जो कमेटी का निर्धारण किया गया है, जो कमेटी बनी हुई है, वह भगवान श्री राम के मंदिर के लिए धन का संग्रह करेगी। मैं आप सब समस्त जनता से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, इस धन संग्रह में जिसमें 10 रुपये का टोकन होगा, 100 रुपये का टोकन होगा, 1000 रुपये का टोकन होगा, और इसके अतिरिक्त जो अधिक धनराशि दान करना चाहते हैं उनके लिए कोई भी धन की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जितना भी धन देना चाहते हैं उनके लिए रसीद प्राप्त होगी। वह रसीद उसमें आयकर अधिनियम से मुक्त होगी। इसलिए मैं समस्त जनता का आह्वान करता हूं, हमारी जो कमेटी है, हमारी कमेटी के जो बंधुजन हैं, घर घर में इस धन का संग्रह करने के लिए आप सबके समक्ष में पहुंचेंगे। आप उनका स्वागत करें और पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति तदहम भक्ति पहतमश्नामी प्रियतात्मना। पत्र के रूप में 10 रुपये, 1000 रुपये, 100 रुपये और जो भी धनराशि इसमें समाहित की गई है, हर घर से, हर प्रत्येक नागरिक की तरफ से, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, वृद्ध हों, सब इसमें दान। आज जो मकर संक्रांति के दिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे प्रिंसिपल राम सेवक जी ने जो किया है, और हम उम्मीद करेंगे कि जो इन्होंने आप लोगों को निवेदन किया है कि राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जो है दान देना ज़रूरी है, तो मैं सभी पब्लिक से अपील करता हूँ कि ये दान देना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस मंदिर के लिए जो दान देंगे, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। मंदिर बने तो अच्छा है।